दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 हॉन्टेड हाउस के बारे में आपने सुना होगा अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे ना ही कोई आज तक खरीद पाया है और ना ही कोई आज तक बेच पाया है। कई डीलरों ने इस प्लॉट को अपना बता के बेचने की कोशिश की है, लेकिन रहस्यमयी तरीकों से वो चल बसे हैं। और जिसने भी इस घर को लेने की, इस प्रॉपर्टी को लेने की कोशिश की है, वो भी तबीयत खराब हो गई, नहीं तो कुछ तो चल बसे, या फिर उनके घर में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आन खड़ी होती है। ये रोहिणी सेक्टर 16 का हॉन्टेड हाउस है। आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं इसे कि इस घर के बारे में कितनी सारी कहानियां आपके सामने आ जाएंगी। ये कहानी आज से करीब 20 या 25 साल पुरानी है, या मान लो 2000 से पहले की कहानी है ये। इस घर के अंदर एक परिवार रहा करता था। कहानी के अंदर जानेंगे क्या था क्या नहीं था, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो हो जाए यार। नमस्कार, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, ऐसे किस्से कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो मन गढ़ंत नहीं होते, क्योंकि मन गढ़ंत किस्से कहानियाँ सुनने में ना ही मज़ा आता है और ना ही सुनाने में मज़ा आता है। जो रियलिस्टिक स्टोरीज होती है ना, वो एक तो तड़कते भड़कते अंदाज में जो सुनाने में मज़ा आता है ना, वो बातचीत ही कुछ अलग होती है, वो अंदर से ही कुछ अलग निकल कर आता है। तो ये जो किस्से कहानियाँ सुनाता हूँ, आपको पता ही चल गया होगा, सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। और ये किस्से कहानियाँ मुझे आप सभी लोगों में से कुछ लोग, या फिर मेरे रिलेटिव फ्रेंड्स, या फिर जो फैक्ट हैं, जो हकीकत में हॉन्टेड हाउस हैं, ये सब स्टोरियाँ मैं सुनाता हूँ। आपको अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऑल का ऑप्शन क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी कोई भी अपडेट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। दोस्तों, अगर ये सब कर लिया है आपने तो चलिए बढ़ते हैं सीधा रोहिणी सेक्टर 16 की तरफ। रोहिणी सेक्टर 16, यहाँ पर एक छोटा सा परिवार रहता था, बिल्कुल छोटा सा। छोटा परिवार का मतलब एक माँ, एक उसका पिताजी और एक अंशु। अंशु इस घर का इकलौता लड़का था जिसे अंशु के पेरेंट्स बेहद ज़्यादा प्यार किया करते थे, बेहद ज़्यादा प्रेम किया करते थे। अंशु अपने घर का लाडला था। अंशु ने अपनी पढ़ाई भी बीच में ही ड्रॉप कर दी थी, क्योंकि उसके घर वाले चाहते ही नहीं थे कि हमारा बच्चा हमसे थोड़ा सा भी दूर जाए। क्योंकि अंशु काफ़ी मिन्नतों से, भगवान से मांगने के बाद, कई व्रत रखने के बाद, कई कई मंदिरों में जाने के बाद घर में खुशी लेकर आया था। जब अंशु इस घर में पैदा हुआ था तो सभी बेहद खुश हुए थे। इनके घर वाले से लेकर गली मोहल्ले के सभी लोग काफ़ी खुश थे। इसका नाम अंशु इसलिए रखा गया था क्योंकि ये उसके पिताजी का और माताजी का एक अंश था जिसे वो अपना छूना चाहते थे, हमेशा रखना चाहते थे। इसलिए ये सोचकर उसका नाम अंशु रख दिया गया था। अंशु ठीक लड़का था, अपने घर परिवार को समझने वाला लड़का था, और इतना यूँ नहीं था कि माँ बाप का इकलौता हूँ तो सब कुछ मेरे ही हाथ में, अपनी लाइफ कैसे बिजी हूँ, कुछ भी करूँ, मेरे को कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। बल्कि अंशु अपने पेरेंट्स की काफ़ी रिस्पेक्ट करता था, और शायद अंशु भी अपनी माँ और पिताजी से इतना ही प्यार करता था जितना प्यार अंशु के माता पिता उससे करते थे। एक दिन अंशु अपने फ्रेंडों के साथ बाहर एक ट्रिप पे गया हुआ था, छोटी सी नाइट आउट के लिए, क्योंकि घर वाले अपने बच्चे को, अंकुर, पूरी खुशियाँ देना चाहते थे। दुनिया में जितनी भी खुशियाँ भरी हैं ना, वो सारी अंशु के कदमों में रख देना चाहते थे, तो किसी भी बात के लिए रोक टोक नहीं थी। अंशु के फ्रेंड का फ़ोन आता है और कहता है कि भाई चल आज नाइट आउट का प्लान कर लेते हैं। अंशु कहता है कि प्लान क्या करना है यार, तू आजा घर पे, मैं चल देता हूँ तेरे साथ। अंशु का दोस्त कहता है चलो ठीक है, मैं
शाम को 8 9 10 बजे तक आ जाऊंगा तेरे घर पे, क्योंकि यहाँ से फिर मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास भी जाऊंगा और साथ में इंजॉय करेंगे, नाइट आउट करेंगे। अंशु कहता है कि भाई कुछ बियर वियर का जुगाड़ है क्या। अब अंशु का दोस्त कहता है भाई जब तू आ रहा है तो दिक्कत किस बात की है, जुगाड़ बियर का भी हो जाएगा और हर चीज़ का हो जाएगा। अंशु और उसका फ्रेंड बाइक से निकल जाते हैं नाइट आउट के लिए। रात को ही अंशु के घर पे कॉल आती है, लेकिन अंशु के फ़ोन से अंशु नहीं बोल रहा था, ये कोई और बोल रहा था। और जब उसने ऐसा कुछ बोला तो अंशु के जो पेरेंट्स थे उनके पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। अंशु के पेरेंट्स को पता चला कि अंशु का बेहद बुरा एक्सीडेंट हुआ है और ऑन द स्पॉट वो चल बसा है। अब घर वाले बेहद दुखी थे, क्योंकि जिस बच्चे को इतनी मिन्नतों से, इतने प्यार से पाला पलोसा है, इतने प्यार से सब कुछ किया है, वो बच्चा अचानक से हमसे दूर चला गया है। ये बात सोचकर दोनों माता और पिता इतने ज़्यादा अपसेट थे, इतने ज़्यादा दुखी थे कि वो भी इस हादसे को झेल नहीं पाए, मैं कहूँगा। क्योंकि अंशु की डेड बॉडी भी ये मान लो टुकड़ों में उठाकर लाए थे। अंशु को डेड बॉडी को लाकर श्रद्धांजलि देकर उसके 2 दिन बाद अंशु के पेरेंट्स ने उसी घर में सुसाइड कर ली। सुसाइड करने के बाद भी उस घर के अंदर, अंशु के अंदर उनका काफ़ी मोह बच गया था। क्योंकि अब मैं आपको बताऊं, ये बात शायद मजाक भी लगे, अब इस घर के अंदर ये तीनों आत्मा के रूप में रहा करते थे, तीसरी शक्ति के रूप में रहा करते थे। तीनों इस घर के अंदर ही रहा करते थे। अब इनके आगे पीछे कोई नहीं था, परिवार था जो, वो भी इनसे इतना खास नहीं था। प्रॉपर्टी भी इन्होंने अपनी सारी अपने बच्चे के नाम ही कर दी थी। इनके गुजर जाने के बाद कुछ सालों बाद, 2 3 4 सालों बाद, एक डीलर आता है और इस प्लॉट को बेचने की कोशिश करता है कि ये प्लॉट तो मेरा है, किसी रिलेटिव का था, अब मैं इसे बेच दूंगा। जाली कागज वागज बना के बिल्कुल तैयार था कि हाँ भाई कोई ग्राहक मिले और मैं इस घर को बेच दूं, मुफ्त में पैसे मिल जाएंगे मुझे। तो अब जब वो डीलर घर के अंदर मुआयना करने के लिए जाता है तो उस डीलर की भी अंदर ही डेड बॉडी मिली थी, क्योंकि उस घर के अंदर वो तीनों वास करते हैं। उसके बाद भी न जाने कितने ही डीलरों ने इस घर को बेचने की कोशिश की। कुछ तो इस घर को देखने से पहले ही बहुत ही ज़्यादा सस्ते दामों में बेच देना चाहते थे। और रोहिणी की कीमत आपको पता ही है, आज के समय पे सर चढ़ के बोल रही है। तो इसी तरह से अब सब कुछ चल रहा था, कोई इस प्लॉट को बेच नहीं पा रहा था। सुर्खियों में ये प्लॉट तब आया जब इस प्लॉट के अंदर से आवाज़ें आने लगी पूरे परिवार की, हंसने की, खिलखिलाने की, रोने की, लड़ाई की, ये सब बातें आने लगी। और रोज़ यही बातें सामने आती थी कि यहाँ हमारी गलती है, शायद हम अपने बच्चे को बाहर नहीं भेजते आज नाइट आउट के लिए तो शायद हमारा बच्चा हमारे साथ बैठा होता। दोनों एक दूसरे को कोसते थे, जिसकी वजह से हॉन्टेड हाउस आज तक किसी ने नहीं खरीदा है और ना ही कोई खरीदना चाहेगा। आज की कहानी का एक्सपीरियंस इतना ही था दोस्तों। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि कोई भी अपडेट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।